अन्न से, बल से, धन से पूरा का पूरा गांव एक दूसरे की सेवा में लगा रहता था। अब समय बदल गया। अब अगर आपने विवाह रख दिया है तो आपके पटीदार भी उसी डेट में विवाह रख देंगे और फिर उसमें दिखावा शुरू होगा। 10 गाड़ी आपने बुक कराया तो 15 वो बुक कराएंगे और फिर उसके बाद में बारात वालों पर भी बल आजमाया जाएगा कि हमारे बारात चलना है, इसको याद रखना मेरा एक ही बेटा है और हम आपका एक भी निमंत्रण छोड़े नहीं है, इसलिए आपको चलना जरूर है। और व्यक्ति मजबूर हो जाएगा। बात तो सही है, भैया ने मेरा सब निमंत्रण किया है और इनका एक ही बेटा है। अब ऐसा हो रहा, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से मिलकर देखिए, अगर लगन सीमित है तब तो मजबूरन टकराता है मामला, लेकिन उसमें भी आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करना चाहिए। आज महाराज ने कहा हम चलेंगे तो, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? इंद्र हमारे वाहक बने। जो राजा इंद्र हैं वो हमारे वाहक बने, उस पर हम बैठकर चलेंगे। तमरारो राजसो संग्राम गमनाय वे इंद्रो वाहकितोयेन तेन नादे वाहका। संग्राम में हम चलेंगे लेकिन बिशप पर चढ़कर चलेंगे और इंद्र ही हमारे वाहन बनेंगे। तो इंद्र पर बैठने के कारण उनका नाम हो गया कुतुस्थ और उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया, इसलिए कहलाए इंद्र वाहक। ध्यान दीजिएगा, 2 नाम हो गया। और जब वो चढ़कर चले और दैत्यों से युद्ध किया तो जितने दैत्य थे सब परास्त हो गए और उन पर विजय प्राप्त कर लिया, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया पुरजय। महाराज जन्मेजय ने कहा, प्रभु आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया, हमें समझ में आ गया कि एक व्यक्ति का 3 नाम कैसे पड़ा। अब महाराज कुछ इनकी वंशावली भी बतला दीजिए। हाँ राजन, ध्यान से सुनो। कुष्ठ के राजा जो थे उनके पुत्र हुआ, उसका नाम था अनेना। अनेना से विवराधि चंद्र युनास शाश्वत, और उन्होंने बनवाई बसाकरी एक पुरी, सावंती पुरी बसाई थी। आगे राजन धुंधमार, धुंध नामक दैत्य को मारा कुलवास्य ने, इसलिए उनका नाम पड़ गया धुंधमार। उनके पुत्र हुए दृढ़ाश, हृणाश, निकुंभ, किताश, प्रसन्नजीत, योनाश और मानधाता। मानधाता के बारे में बतलाया जाता है कि वो मां के गर्भ से नहीं निकले। तो जन्मेजय ने पूछा, तब जब मां के गर्भ से नहीं निकले तब फिर कैसे निकले? इसके बारे में मुझे विस्तार से बतलाइए। एक बार की बात है कि मानधाता के पिता कुछ धर्मनिष्ठ परम वैष्णव थे, लेकिन
उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए उन्होंने अपने गुरु से परामर्श किया कि गुरुदेव, मेरी एक तो नहीं 100 रानियां हैं, लेकिन 100 रानियों से एक भी पुत्र नहीं है। सूर्यवंश में अक्सर यह दिक्कत बना रहा, हर राजाओं में। आप श्रीमद् भागवत सुने चाहे देवी भागवत, उसमें अक्सर सूर्यवंश के राजाओं में यह दिक्कत हमेशा बना रहा, पुत्र पैदा हुआ तो यज्ञ के द्वारा ही हुआ। व्यास जी कहने लगे कि यज्ञ का आयोजन हुआ। राजा ने कहा कि यज्ञ नहीं करवाएंगे तो पुत्र नहीं होगा, तो स्वर्ग की गति नहीं प्राप्त होगी, और पुत्र नहीं होगा तो हम अपने बाद राजा किसको बनाएंगे, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, समाप्त हो जाएगा सब कुछ। पुत्र का विरह बहुत बुरा होता है। यही विरह दशरथ को भी हुआ था। रामचरितमानस में आया यह चौपाई, एक बार भूपत मन